आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं मनीष सिंह। सबसे पहले बात मुंगेर की। बवाल के बाद डीआईजी ने संभाली मुंगेर की कमान। शहर में निकला फ्लैग मार्च। सुरक्षा बलों संग खुद भी दौड़ते दिखे मनु महाराज। बिहार के मुंगेर जिले में पिछले सोमवार को दुर्गा पूजा प्रतिमा के विसर्जन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद शहर की लगातार बिगड़ती स्थिति को देखते हुए चुनाव आयोग ने मुंगेर के जिला अधिकारी डीएम राजेश मीणा और पुलिस अधीक्षक एसपी लिपि सिंह को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। डीएम और एसपी हटाए जाने के बाद गुरुवार को डीआईजी मनु महाराज ने कमान संभाल ली। मुंगेर में गुरुवार फ्लैग मार्च निकाला गया। डीआईजी मनु महाराज खुद सुरक्षा बलों और पुलिस अफसरों संग सड़कों पर दौड़ते नजर आए। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग के निर्देश पर मुंगेर की नई डीएम रचना पाटिल और पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लों नियुक्त किए गए। दोनों अधिकारियों ने गुरुवार को पटना एयरपोर्ट से मुंगेर के लिए उड़ान भरी और उन्होंने तत्काल प्रभाव से पदभार ग्रहण कर लिया। गौरतलब है कि मुंगेर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 26 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान हुई फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई थी तथा 6 अन्य घायल हो गए थे। गुरुवार को अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि आयोग ने मुंगेर की हालात को देखते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने बताया कि आयोग ने मगध के प्रमंडलीय आयुक्त असंगा चुबाओ को पूरे प्रकरण की जांच कर 1 सप्ताह के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने बागियों से भी जूझ रही है। हालांकि पार्टी ने चुनाव के समय सख्त कार्रवाई कर यह संदेश देने की कोशिश की है कि ऐसी कोताही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्रवाई की जद में आए नेताओं पर भाजपा की छवि धूमिल करने का आरोप है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल के निर्देश पर मुख्यालय प्रभारी सुरेश रुंगटा ने आदेश जारी कर दिया है। पार्टी ने उन्हें 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। भाजपा से निकाले गए नेताओं पर आरोप है कि वह पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं के समझाने के बाद भी नहीं मान रहे थे। एनडीए प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव मैदान में डटे हुए थे। भाजपा ने जिन नेताओं को पार्टी से निकाला है उनमें सारण जिले के राकेश कुमार सिंह, वैशाली के अजीत कुमार सिंह, वैशाली के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय सिंह, पश्चिमी चंपारण जिले की रेणु कुमारी और अररिया जिले के पूर्व जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह उर्फ बबन और सिवान जिले के जितेंद्र स्वामी हैं। पार्टी से निकाले गए सभी नेताओं पर बगावत करने का आरोप है। यही नहीं, एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय या किसी न किसी दल के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं। अब बात महागठबंधन की। महागठबंधन ने दावा किया है कि तेजस्वी की आंधी में उड़ जाएंगे सीएम नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद विपक्षी महागठबंधन ने 71 में से 55 सीटों पर जीत का दावा किया है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता मनोज झा व कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा है कि बिहार में महागठबंधन की हवा चल रही है। महागठबंधन के सभी दलों ने कहा है कि बिहार में उनके पक्ष में जो आंधी चल रही है उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगली सरकार तो तेजस्वी यादव की ही बनेगी। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के नेताओं द्वारा तेजस्वी को अनुभवहीन बताने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले के अनुभव को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। अब बात करेंगे भाजपा सांसद मनोज तिवारी की। मनोज तिवारी बाल बाल बचे हैं। एटीसी से संपर्क टूटने के बाद उनका हेलीकॉप्टर काफ़ी देर तक भटकता रहा, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए जा रहे फिल्म स्टार और भाजपा सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी से संपर्क टूटने के बाद बेतिया जाने के बजाय पायलट को हेलीकॉप्टर लेकर वापस पटना आना पड़ा। लैंडिंग से पहले करीब 40 मिनट तक हेलीकॉप्टर को पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ऊपर हवा में मंडराते रहना पड़ा। इस दौरान पायलट ने एटीसी से संपर्क करने की कोशिश लगातार जारी रखी। अंततः बड़ी मुश्किल से पटना एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर को भाजपा ने किराए पर लिया है। इसमें मनोज तिवारी व दिल्ली के एक भाजपा कार्यकर्ता नीलकंठ बख्शी के साथ थे। दोनों बाल बाल बच गए। मिली जानकारी के अनुसार चुनावी जनसभा के लिए पश्चिमी चंपारण के बेतिया जा रहे भाजपा सांसद मनोज तिवारी के हेलीकॉप्टर ने पटना एयरपोर्ट से उड़ान भरी, लेकिन रास्ते में ही एयरपोर्ट में तकनीकी खराबी आ गई। रेडियो से उनका संपर्क टूट गया। पायलट ने पटना एयरपोर्ट के एटीसी से संपर्क करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वहां संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद पायलट हेलीकॉप्टर को लेकर वापस पटना आ गया, लेकिन एटीसी से संपर्क न हो पाने के कारण करीब 40 मिनट तक हवा में ही मंडराते रहना पड़ा। अंत में हेलीकॉप्टर की
इमरजेंसी लैंडिंग भी कराई गई। बाद में पटना एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग के लाउंज में सोशल मीडिया में जारी एक वीडियो में नीलकंठ बख्शी ने बताया कि हेलीकॉप्टर का संपर्क पूरी तरह से फेल हो गया था। 40 मिनट तक हम बिना किसी संपर्क के हवा में थे। एयरपोर्ट पर हमारे आसपास लाइट्स दिख रही थी। हमारे हेलीकॉप्टर की प्राथमिकता के आधार पर वहां इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस दौरान पायलट ने स्थितियों को बहुत अच्छे ढंग से समझते हुए पटना एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई। वहीं जनरल डायर के बाद अब बिहार की राजनीति में औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें औरंगजेब की उपाधि दी है। बिहार विधानसभा चुनाव में जनरल डायर के बाद अब औरंगजेब की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तुलना मुगल बादशाह औरंगजेब से की है। गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव वैसे नेता हैं जो अपने माँ बाप की विरासत पर आगे बढ़े हैं, लेकिन अब उन्होंने पोस्टर से अपने ही माँ बाप को हटा दिया है। गोपालगंज के बंजारी चौक स्थित एक होटल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी राजनीतिक विरासत पर तेजस्वी यादव ने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की, पोस्टर से उसी माँ बाप की तस्वीर को गायब कर दिया। और ये इतिहास बताता है कि पूर्व में भी कई सम्राटों ने ऐसा किया था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इन दिनों गोपालगंज में कैंप किए हुए हैं। यहां वे गुरुवार को बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के भाजपा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी के लिए जनसंपर्क करने पहुंचे थे। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज तेजस्वी यादव कहते हैं कि बिहार में विकास दिखाई नहीं देता है, तो उन्हें रात को भी हेलीकॉप्टर से जाकर विकास देखना चाहिए कि विकास किसको कहते हैं। अभी के लिए इतना ही। आगे की न्यूज़ अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आज़ाद सिपाही।